नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि शाम 4 बजे पहुंचकर श्री राम कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। आयोजक श्री रामायणम सेवा ट्रस्ट। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के शाह खजुरा गांव के ग्रामीणों ने पैसा दुगना करने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ड्वेल साइन मार्केटिंग प्राइवेट कंपनी में मेहनगर थाना क्षेत्र के खुटवा चखुटवा गांव निवासी अवधलाल व उनके एक सहयोगी जो कि सरकारी अध्यापक भी हैं, कंपनी में 5 वर्ष 6 माह में पैसा दुगना करने के नाम पर कई लोगों से पैसा जमा कराए। जब समय पूरा हो गया तो ग्रामीण अपना पैसा मांगने लगे तो एजेंट अवधलाल व उसके सहयोगी टाल मटोल करते रहे। पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके पैसे को वापस दिलाया जाए। यहाँ से जब जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग आए हैं एक ज्ञापन देने के लिए कि यह जो है कि एक डुअल नेशनल कंपनी जो है अवधलाल अजय और जो है अरविंद ये सरकारी टीचर होते हुए भी जो है कि यह दूना करने के चक्कर में यह जो हम लोगों से ठगी, इतने लोगों से पैसा लिए, पूरे ज़िले से 28 करोड़ का मामला जो 28 करोड़ का एक घोटाला किए। अब पैसा मांगने के नाम पर जब हम लोग जाते हैं, पहले कहे 5.5 साल में दूना होगा, जब 5.5 साल में दूना हो गया तो यह जो है कि कहे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में पैसा नहीं मिल रहा है, कोरोना काल के बाद देंगे। जब हम लोग कहते गए ये पैसा हम लोग को नहीं दिए, आज जो है कि कितने लोगों का दसनों साल हो गया वो पैसा जमा किए हुए, लेकिन अभी तक नहीं दी। जाने पर जब हम लोग एक लोग जाते हैं तो वो धमकी देते हैं, गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं कि आओगे, अब भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। अगर हम लोग समूह में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम आप हमारा अपहरण करने आए हो, हम तुम्हारे पैसा मुकदमा दर्ज करवा देंगे कि तुम जिंदगी भर उसी जेल में सड़ते रहोगे। और जो है कहीं भी ये मुकदमा लेकर के चाहे जिले पर जिलाधिकारी के जाओ, चाहे थाने में जाओ, हमारे पास अगर 28 करोड़ का है तो हम 1 करोड़ दे करके जो है उस मामला को दफ़ा दफ़ा भी करवा सकते हैं। आजमगढ़ शहर के भवनाथ मंदिर पर चैत्र नवरात्र के अवसर पर नवदुर्गा मंदिर भव्य मां भगवती जागरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एवं जागरण ग्रुप के कलाकारों द्वारा देवी जागरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने भी कार्यक्रम में समा बांध दिया। मंदिर के पुजारी देवदत्त उपाध्याय द्वारा आए हुए सभी भक्तों को शिव दिव्य प्रसाद वितरण कर जागरण का विधिवत कार्यक्रम संपन्न कराया। कार्यक्रम की शुरुआत देवी मां के दिव्य आरती कर गायक कलाकार राजेश रंजन की टीम के सभी कलाकारों ने सुंदर संगीतमय आरती कर समा बांध दिया। भक्तों ने तालियों के साथ जयकारों से गुंजायमान से पूरा मंदिर परिसर भक्तमय हो गया। वहीं भोजपुरी के गायक सुप्रसिद्ध कलाकार सौरभ सम्राट ने भी एक से बढ़कर एक भजन गाकर समा बांध दिया। भजन गायिका चंदा सरगम ने भी अपने भजनों से सभी भक्तों को भक्ति में गोता लगाने पर मजबूर कर दिया। आजमगढ़ पूर्वांचल जन मोर्चा अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा द्वारा संयुक्त रूप से स्वर्गीय राजेश शिवकार का छठान पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजन पूर्वांचल जन मोर्चा कार्यालय पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरि कुमार प्रजापति व संचालन पुष्पा गौतम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिवकार ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय राजेश शिवकार गरीब, वंचित, शोषित घर से आते हैं। अपने साथ अपने समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया। ठठेरा समाज को ओबीसी की कैटेगरी में सम्मिलित कराया, साथ ही साथ सभी वर्गों के हित का काम किया और उन्हें छठियां चीनी मिल का डायरेक्टर के पद से भी नवाजा गया। अपने जीवन काल में शिक्षण क्षेत्र में काफ़ी मेहनत और प्रयास करके कई कॉलेजों की स्थापना किया, जिससे समाज में सभी वर्गों के लोग शिक्षा ग्रहण करके सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक उनके जीवन काल की चर्चाएँ हैं। सदा
उन्होंने समाज हित के लिए तत्पर रहे। आज हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि उनके विचारधारा में विश्वास करते हुए सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी BL यादव के मार्गनिर्देशन में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत विशेष अभियान के तहत बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पल्ली में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर CSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शकील अहमद, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुनीता गुप्ता, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ममता सिंह, वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रबंधक सरिता पाल व रीना यादव द्वारा 8 नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी किट व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया तथा कन्या सुमंगला योजना से भी जोड़ा गया। वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रबंधक सरिता पाल ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत भेदभाव जैसी कुप्रथा का भी अंत होगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में बच्चे के जन्म के समय 2000 रुपये, द्वितीय चरण में 1 साल का टीकाकरण होने के बाद 1000 रुपये, तृतीय चरण में पहली कक्षा में प्रवेश पर 2000 रुपये, चतुर्थ चरण में कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 2000 रुपये, 5वें चरण में कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 3000 एवं 6वें चरण में स्नातक व या 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स करने पर 5000 रुपये। इस प्रकार कुल 15,000 रुपये का लाभ इस योजना अंतर्गत दिया जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि बेटी बेटा में भेदभाव न करें, दोनों को समान शिक्षा दें, जिससे बेटियां भी अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन करें। आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मां चनरमी देवी महिला महाविद्यालय कौड़िया कोलसा में उत्तर प्रदेश शासन के योजना अंतर्गत MA द्वितीय वर्ष के 50 छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में चीनी मिल कर्मचारी एवं समाजसेवी राधेश्याम यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि छात्राओं को टैबलेट के जरिए आधुनिक तकनीक शिक्षा से जोड़ा जाए, जिससे छात्राओं में बेहतर स्किल डेवलपमेंट हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय के प्रबंधक गीता यादव ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्मार्टफोन के जरिए आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही इंटरनेट के माध्यम से अनेक तरह की जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के आयोजक ग्राम पंचायत अधिकारी रविंद्र यादव ने बताया कि MA वर्ष की छात्राओं को शासन की मंशा के अनुरूप महाविद्यालय परिसर में स्मार्टफोन वितरित किया गया, जिसमें 50 छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट का लाभ मिला है। कार्यक्रम में अपनी गरमाई उपस्थिति दर्ज कराने वाले लोगों में प्रबंधक गीता यादव ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर केशव प्रसाद यादव, ईशा यादव, शालिनी सिंह, अंकित यादव, अर्जुन यादव, अंकुर, सुनील यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के बदरका मोहल्ले में वत्सल होम्योपैथिक क्लिनिक का भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व निदेशक होम्योपैथिक उत्तर प्रदेश डॉक्टर आनंद कुमार चतुर्वेदी व प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल उपस्थित रहे। क्लिनिक का निरीक्षण कर अखिलेश मिश्रा ने कहा कि सभी जानते हैं कि डॉक्टर भक्तवत्सल ने होम्योपैथ के क्षेत्र में जिले का नाम देश विदेश में रोशन किया है। आशा व्यक्त करता हूं कि उनके पुत्र डॉक्टर अंतोष वत्सल भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे और पीड़ितों की सेवा करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ होम्यो चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ही मूल धर्म है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शहर में हमने ये दूसरा होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा भी होम्योपैथ चिकित्सा को भरपूर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते आज होम्योपैथ विधा मरीजों को सस्ता और सरल इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वत्सल होम्योपैथिक क्लिनिक में भी मानवता की सेवा करना ही हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। ये डॉक्टर वत्सल होम्योपैथिक क्लिनिक का यहाँ शुभारंभ हुआ है और क्योंकि मेरी एक दूसरी शाखा है, यहाँ मैं शाम को जो असाध्य रोग जैसे गुर्दे की पथरी, गुर्दे से संबंधित विकार, लीवर से संबंधित विकार, माँ बहनों की ओवरी सिस्ट और फाइब्राइड, ये इस तरीके की असाध्य बीमारियों के लिए यहाँ एक शाखा खोली गई है, जहाँ इस तरीके के असाध्य रोग देखे जाएंगे और उनका इलाज होगा। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक भैरवदासपुर गाँव के पास असलाह लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त हंसराज निषाद महाराजगंज थाना क्षेत्र के उसुर कुढ़वा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रानी की सराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक विजय प्रताप सिंह
अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक कोटला बाईपास क्रॉसिंग के पास असलहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक विजय प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अताउल्लाह रानी की सराय थाना क्षेत्र के सिरसाल गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने किशोरी को अगवा कर अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बीते 29 जुलाई 2022 को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक अपने बड़े पिता व फूफा की मदद से भगा ले गया और उसकी अश्लील फोटो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच कप्तानगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक विशाल चक्रवर्ती को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को भगाने के मामले में एक वांछित अभियुक्त क्षेत्र के देवनपुर पेट्रोल पंप के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक विशाल चक्रवर्ती अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त कपिल को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के तरमा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में तरमा थाना प्रभारी बसंत लाल अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त क्षेत्र के रासेपुर बाजार के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी बसंत लाल अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त धनराज पासी तरमा थाना क्षेत्र के जियापुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में प्रयास सामाजिक संगठन के माध्यम से अपोलो पाइप द्वारा जनपद के कई विद्यालयों के बच्चों में बैग बांटकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। अपोलो पाइप के मैनेजर शशि भूषण सिंह और प्रयास रणजीत सिंह अपनी टीम के साथ आहिरोला ब्लॉक पहुंचे। क्षेत्र के ज्योतिबा फूले विद्यालय हेतुगंज के 300 छात्रों व महाराजगंज ब्लॉक के किसान माध्यमिक विद्यालय कटान बाजार में 400 छात्रों में बैग वितरित किया गया। बैग के साथ पेन, पेंसिल, किट सहित बिस्किट आदि भी बांटा गया। जैसे ही 700 बच्चों को बैग और स्टेशनरी की सामग्री मिली, सभी के चेहरे चहक उठे। इस बाबत अपोलो पाइप के मैनेजर शशि भूषण सिंह ने बताया कि कंपनी CSR फंड का सदुपयोग करते हुए इसे सेवा के तमाम क्षेत्रों में लगाती है। इस बार सामाजिक संगठन प्रयास को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रयास संस्था के माध्यम से निरंतर विद्यालयों पर बैग आदि किटों का वितरण कर रहे हैं। प्रयास नगर अध्यक्ष DN सिंह ने बताया कि संस्था निरंतर वंचितों और असहायों की सेवा के लिए कार्य करती है, जिसमें अपोलो पाइप के साथ मिलने से हमें और मजबूती मिली है, जिससे हम अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर अपोलो पाइप के मनु प्रताप सहित प्रयास के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हम कंपनी के CSR एक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास संस्था के सहयोग से इन बच्चों के बीच में बैग, पेंसिल बॉक्स और बिस्किट का वितरण कर रहे हैं, जो हमारी CSR एक्टिविटी है। हम यहाँ के प्रयास संगठन के अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह से मिले कि हमें अपने CSR एक्टिविटी के अंदर बच्चों के बीच में बैग और पेंसिल किट, बिस्किट आदि वितरण करना है। तो उन्होंने हमें काफ़ी जो पिछड़े श्रेणी से बच्चे आते हैं उनका सुझाव दिया था। हमने कंपनी को रिक्विजिशन दिया था और आज उसी प्रोग्राम को यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन 400 बच्चों को हम लोग यहाँ पर बैग, पेंसिल किट और बिस्किट का वितरण किए हैं। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामभवन ठाकुर का युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने कहा कि आगामी 4 नवंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचकर नाई समाज के लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वह सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, नाई समाज को आगे नहीं कर रही हैं और न ही उनको राजनीतिक भागीदारी दे रही हैं। ऐसे में 4 नवंबर को लखनऊ पहुंचकर समाज के लोग अपने होने का एहसास कराएंगे और राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, जैसे अन्य समाज के लोगों ने लिया है। इस मौके पर दीनानाथ शर्मा, राजमणि शर्मा, चंद्रप्रकाश शर्मा, रिंकू शर्मा, महेंद्र शर्मा, रवि शर्मा, राजेंद्र शर्मा, ओमकार शर्मा, शैलेंद्र शर्मा सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।
हम आपको स्पष्ट बता दें कि नाई समाज को कोई राजनीतिक दल नहीं पूछ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। आज के समय में कोई भी नाई समाज को नहीं पूछ रही है। इसलिए राम भवन शर्मा जी के नेतृत्व में यह बीड़ा उठाया गया है कि लखनऊ में 4 नवंबर 2023 को शक्ति प्रदर्शन करके हम राजनीतिक भागीदारी हासिल करें। जैसे राजभर समाज ने राजनीतिक भागीदारी हासिल किया, मौर्य समाज ने किया, चौहान समाज ने किया, निषाद समाज ने किया। इसलिए 1 लाख नाई जुट करके नाई समाज भी अपना प्रदर्शन करेगा और कहेगा उत्तर प्रदेश में हम 3% की आबादी रखते हैं, सरकारी आंकड़ा है, इसलिए 3% के हिसाब से हमको हर राजनीतिक पार्टियां हमको हिस्सेदारी दें, नहीं तो हम उसका तख्ता पलट देंगे।